हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। आज की क्लास से हम इसके नए टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा मेन नया जो टॉपिक है वो क्या है, गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। आज की क्लास में हम मेन डिस्कस करेंगे कि गॉर्बाचेव कौन थे और इसके साथ साथ डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट गॉर्बाचेव की बात करें तो गॉर्बाचेव एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, एक लीडर है। वो भी किसके लीडर हैं? यूएसएसआर के लीडर थे। कौन थे? मिखाइल गॉर्बाचेव। तो मिखाइल गॉर्बाचेव की अगर हम बात करें तो मिखाइल गॉर्बाचेव लीडर थे और वो लीडर किसके थे? यूएसएसआर के थे। इतनी बात क्लियर होगी। तो नेक्स्ट इसमें जो वर्ड है वो निकल के आता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है कोई चीज़ का टूटना या ब्रेक डाउन होना। ठीक, तो सेम एज इट इज़ इस टॉपिक में मेन हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मिखाइल गॉर्बाचेव के बारे में, कौन कौन से थे, क्या क्या इन्होंने काम किया, क्यों किया, क्या रीज़न थे, ये सारी बातें हम इसमें करने जाएंगे। इसके साथ साथ सेकंड हम बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन वो भी किसका, कौन टूटा? यूएसए नहीं, बल्कि यूएसएसआर टूटा, यूएसएसआर ब्रेक डाउन हुआ। इसके ऊपर हम स्टोरी बात करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप यूएसएसआर कैसे ब्रेक डाउन हुआ, कैसे वो टूटा। दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि वो फिनिश हो गया, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसे ब्रेक डाउन हुआ, उसकी ब्रेक डाउन की प्रोसेस कैसे थी, कैसे कैसे वो टूटना शुरू हुआ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिखाइल गॉर्बाचेव के बारे में। तो सबसे फर्स्ट मिखाइल गॉर्बाचेव का कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट कहते हैं भाई पैदा कब हुए। तो इनकी जो बर्थ की डेट है वो 2 मार्च 1931 की है। इसके साथ साथ अब जो पैदा हुआ था उसकी डेथ तो ऑब्वियस सी बात हुई की। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो कभी थी 30 अगस्त 2022। दैट मीन्स पिछले साल ही, मतलब कि 2000 कुछ ही टाइम हुआ है इनका। तो इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ पूछे तो आपकी जो मेन एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है वो है आपकी 1931। इसके साथ साथ और इनकी डेट ऑफ डेथ नहीं दे रखी है, तो मैंने इसमें डेट ऑफ डेथ आपको बताई है, 30 अगस्त है और इसके साथ साथ 2022 है। पूछ सकता है रिसेंटली मतलब हुए हैं इंसिडेंट्स, तो एक नंबर में आपसे आस्किंग कर सकता है फॉर योर जनरल पर्पस। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। मिखाइल गॉर्बाचेव की बात कर रहे हैं तो मिखाइल गॉर्बाचेव का कुछ इंट्रोडक्शन में इसमें बोला कि इनकी जो डेथ हुई थी, मतलब कि इनकी जो बर्थ हुआ, पहले तो बर्थ कब हुआ था 1931। अगर फुल डेट है तो फुल डेट आपको याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। 2 मार्च 1931 इनकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। इसके साथ डेट ऑफ डेथ की बात करें तो डेट ऑफ डेथ कितनी है, 30 अगस्त 2022। इसके साथ साथ आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भाई लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन मतलब कि यूएसएसआर। यूएसएसआर के जो लास्ट लीडर थे या कह सकते हैं लास्ट प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? मिखाइल गॉर्बाचेव थे। इसके ऊपर भी एक मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हु वॉज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन एंड ही ऑल्सो लाइक अदर। एक और क्वेश्चन अगर पूछे तो इसमें क्वेश्चन ये कह सकता है, हु वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? मिखाइल गॉर्बाचेव थे। कब से कब तक अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1985 में ये बने थे और 1991 तक ये रुके थे। मतलब कि 1991 के बाद क्या हो गया था, जो यूएसएसआर था उसका ब्रेकडाउन हो गया था, मतलब वो टूट गया था। कितने पार्ट्स में? 15 पार्ट्स में। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कि जो यूएसएसआर है वो कितनी कंट्रीज से मिलके बना था? 15 कंट्रीज से मिलके बना था। और 1991 में ये क्या हुआ था? 1991 में ये 15 कंट्रीज में ही ब्रेक डाउन हो गया था, टूट गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। 1985 में क्या हुआ? 1985 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, आपको पता ही है एक ही पार्टी थी वहाँ पे सोवियत यूनियन के अंदर, तो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बन गए? ये जनरल सेक्रेटरी बन गए, मतलब सबसे बड़े सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे पहुँच गए थे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ही बिकेम लाइक प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर इन 1985। तो 1985 में ये क्या बने? प्रेसिडेंट कह सकते हैं या जनरल सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों
यही बने थे। कब बने थे? 1985 में। और कौन सी पार्टी के बने थे भाई? कम्युनिस्ट पार्टी के थे। एक ही पार्टी तो थी, किसके अंदर? यूएसएसआर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर abreast of the information and technological revolution taking place in the west। अब क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। इसमें कहता है रिफॉर्म्स वॉज नेसेसरी, रिफॉर्म्स वर नेसेसरी। अब इसमें जब जिस पोजीशन पे ये बने थे 1985 में, तो हमने अगर इसके ड्रॉबैक्स के ऊपर बात करें तो हमने देखा था कि धीरे धीरे वहाँ का जो सोवियत सिस्टम था वो बिल्कुल ही बेकार होता चला जा रहा था। तो जब जिस टाइम पे ये बने थे तो इनको लगा कि भाई अब हमें क्या करने पड़ेंगे? रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स को हिंदी में कहते हैं कुछ सुधार करने पड़ेंगे। क्यों सुधार करने पड़ेंगे? इसका मेन नेसेसरी बन गया था। सुधार करना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। किसके लिए? मेन यूएसएसआर के लिए। क्यों? अगर वो रिफॉर्म्स नहीं करते तो वो क्या बहुत पीछे चले जाते। वो भी किससे? यूएस से। किससे चले जाते भाई? यूएस से। तो अब यूएस से कैसे चले जाते? ऐसे चले जाते क्योंकि इसमें कहता है रिफॉर्म्स वर नेसेसरी। रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे। किसके लिए? यूएसएसआर के लिए। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर abreast ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। मतलब कि इस टाइम पे 1985 के टाइम पर वेस्ट में क्या हो रहा था? वेस्ट में बच रही थी धूम। भाई धूम किस चीज़ की धूम? मतलब कि वेस्ट में भाई, वेस्ट के जितने भी लोग थे, वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, वो लग रही थी भाई रेवोल्यूशन करने में। रेवोल्यूशन मतलब कि क्रांति करने में। किस चीज़ की क्रांति वहाँ पे शुरू हो गई भाई? ऑलरेडी जब कोल्ड वॉर चल रहा है तो भाई कौन सी क्रांति दूसरी स्टार्ट हो जाएगी? ये क्वेश्चन है। तो इसमें भाई जो इसमें रेवोल्यूशन हो रही थी ना, रेवोल्यूशन चल रही थी भाई इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में। मतलब कि भाई फुल टेक्नोलॉजिकल, और इन्होंने क्या किया? रेवोल्यूशन करनी शुरू कर दी। मतलब कि अपने नेटवर्क्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, न्यू न्यू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, इंटरनेट, ये सब चीज़ें इन्होंने क्या कर दी? धीरे धीरे शुरू कर दी। तो इस टाइम पे वेस्ट के अंदर चल रही थी भाई रेवोल्यूशन। किस चीज़ की? इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल की। मतलब कि इंफॉर्मेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए बेटर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करने शुरू किया इन्होंने। सेकंड थिंग टेक्नोलॉजिकली, मतलब कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो अब इन सब चीज़ों को भाई किसने देख लिया? गोर्बाचेव ने देख लिया। और गोर्बाचेव ने इन सारी चीज़ों को देखा, और ये मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन तो थे ही। इन्होंने उस चीज़ को मतलब मेज़र कर लिया कि भाई अब हमें भी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और रिफॉर्म्स करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? अगर हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो भाई यूएस की बराबर कैसे करेंगे? बराबरी कैसे करेंगे? एब्रेस्ट मतलब होता है बराबरी करना। तो हमें भाई बराबरी करनी है। किससे बराबरी करनी है? वेस्ट से। तो इसलिए हमें भी क्या करने पड़ेंगे? रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन किसके सामने निकल के आ गई भाई? गोर्बाचेव के सामने निकल के आई। तो इस पॉइंट में ये कहता है रिफॉर्म्स वर नेसेसरी। रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। किसके लिए ज़रूरी थे? यूएसएसआर के लिए। क्यों? अगर वो रिफॉर्म्स नहीं करेगी तो भाई बराबरी नहीं कर पाएगी। वो भी किससे? वेस्टर्न कंट्रीज से या यूएस से। और वो भी किस फील्ड में? इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए अब क्या हुआ? मेन इन्होंने सोचा चलो भाई कुछ ना कुछ सुधार करने पड़ेंगे यूएसएसआर के अंदर। तो इन्होंने क्या किया? दो तरह की पॉलिसीज़ निकाली इन्होंने। पॉलिसीज़ मतलब रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स पहला तो इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, और दूसरा रिफॉर्म कौन सा किया? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किया। तो इन्होंने दो पॉलिसीज़ चलाई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछ सकता है कि भाई कौन कौन सी पॉलिसीज़ चलाई थी भाई? किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो सबसे पहली पॉलिसी का नाम था भाई पेरेस्ट्रोइका, और दूसरी जो पॉलिसी का नाम था उसका नाम क्या है? ग्लासनोस्त। तो ये दो तरह की पॉलिसीज़ चलाई, वो भी किसने? गोर्बाचेव ने। कहाँ पे चलाई भाई? यूएसएसआर के अंदर चलाई। तो पहली जो पॉलिसी थी, अगर हम बात करें मिखाइल जो गोर्बाचेव ने चलाई थी, जो पहली पॉलिसी थी उसका नाम था मेन पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कि इसको हिंदी में कह सकते हैं पुनर्रचना। पुनर्रचना दैट मीन्स रीस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि कोई चीज़ बनी हुई है उसको फिर से बनाना।
तो रीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देना शुरू कर दिए और इसके साथ रीस्ट्रक्चरिंग करना शुरू कर दिया। मतलब अपने जो ग्रुप्स थे, मतलब जो इन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यूएसएसआर के अंदर जो 15 कंट्रीज़ थी, तो 15 कंट्रीज से इन्होंने कहा कि भाई आप है ना दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी जाके आप क्या कर सकते हो, अपने रिलेशंस बना सकते हो। और इसके साथ साथ इन्होंने जो एग्जिस्टिंग, मतलब कि उस टाइम पे जो सोवियत सिस्टम चल रहा था उसको इम्प्रूव करने की फिर से कोशिश की। यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की कोशिश की, लोगों को राइट टू फ्रीडम देना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ मेन स्पीच कि लोग क्या कर सकें, बोल सकें, इस तरह की इन्होंने रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए। और वो भी किससे, रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब फिर से इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर के अंदर फिर से नई नई चीज़ों को डेवलप करना शुरू किया। फॉर द एग्जांपल डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब ग्लासनोस्त्र मतलब क्या होता है, ग्लासनोस्त्र मतलब होता है ओपननेस। ओपननेस मतलब कि खुलापन, खुलापन मतलब कि आज़ादी, आज़ादी मतलब कि फ्रीडम। जो भी इनकी कंट्रीज़ थी यूएसएसआर की, जैसे 15 कंट्रीज़ थी, तो उनको कहा कि भाई जाके तुम दूसरी कंट्रीज़ में जाकर उनसे बात भी कर सकते हो और उसके साथ रिलेशंस भी रख सकते हो और उनके यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी उनके शामिल हो सकते हो। तो इस तरह के रिफॉर्म्स चलाए भाई, किसने चलाए भाई, मिखाइल गोर्बाचेव ने चलाए। और इनकी अगर पॉलिसीज़ या इनके रिफॉर्म्स के बारे में पूछे कौन कौन से चलाया था, तो दो थे। एक तो पेरिस्ट्रोइका, जिसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब फिर से इन्होंने इम्प्रूव किया, कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया। और इसके साथ साथ मेन क्या किया इन्होंने, डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ लोगों को राइट टू स्पीच भी देनी शुरू कर दी, राइट टू फ्रीडम भी दिया और इसके साथ साथ स्पीच भी दिया। तो इस तरह की इम्प्रूवमेंट किया। और ग्लासनोस्ट की बात करें तो इसका मतलब ओपननेस किया, मतलब कि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी थोड़े से अच्छे रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। क्यों भाई, वेस्टर्न कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी जब डेवलपमेंट कर रही है तो इनके साथ भी शेयर करेंगे। तो इस तरह के रिलेशन रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए, वो भी किसने, भाई मिखाइल गोर्बाचेव ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टॉप द आर्म रेस विद द यूएस। यूएस के साथ भाई अब क्या दिया, बहुत होगी लड़ाई, बहुत लड़ लिए, अब बहुत हथियार बना लिए, अब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हम किस में करेंगे, एग्रीकल्चर में भी करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में करेंगे, टेक्नोलॉजी में करेंगे। बहुत ज़्यादा तुमसे लड़ाई कर ली, बहुत ज़्यादा हथियारों की होड़ कर ली। मतलब कि आर्म रेस, आर्म्स मतलब कि हथियार, रेस मतलब कि लड़ाई, या फिर मेन एक तरह की रेस करनी शुरू कर दी, भाई कौन कितने ज़्यादा हथियार बना सकता है। तो इस तरह की इन्होंने कहा भाई बहुत होगी, बहुत हथियार बना लिए हमने, अब बंद कर दो। तो इन्होंने उस चीज़ को स्टॉप कर दिया। सेकेंड थिंग कहता है विड्रू सोवियत ट्रॉप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप। अब क्या किया इन्होंने कि कुछ ट्रॉप्स जो सोल्जर्स थे वो थोड़े ईस्टर्न यूरोप में थे और इसके साथ अफगानिस्तान में भी थे। तो उन्होंने कहा भाई वापस आ जाओ, बहुत ज़्यादा तुमने क्या किए, लड़ाइयाँ कर ली, अब कोई बात नहीं, अब उनको वापस लाने का समय है। तो पहला तो इन्होंने यही काम किया कि भाई एक तो आर्म रेस जो थी उसको स्टॉप कर दिया। सेकंड थिंग विड्रू सोवियत ट्रॉप्स, जो सोवियत ट्रॉप्स थे, सोवियत ट्रॉप्स कहाँ कहाँ पे थे भाई, अफगानिस्तान में थे और ईस्टर्न यूरोप में थे, वापस बुला लिया इन्होंने, आ जाओ वापस, वहाँ से निकाल लिए अपने। इसके साथ साथ अगला क्या है, हेल्प इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की यूनिफिकेशन मतलब होता है एक करना या एकीकरण करना। पहले मैंने आपको बताया था जर्मनी भी दो पार्ट्स में बटा हुआ था। अगर हम बात करें जैसे जर्मनी ये है तो जर्मनी भी दो पार्ट्स में था, एक तो भाई ईस्ट की मतलब कि यूएसएसआर की तरफ था और इसके साथ दूसरी भाई यूएस की तरफ था। इन्होंने क्या किया, मदद कर दी, भाई चलो कोई बात नहीं, जो तुम अलग हो हम इस अलग वाली लाइन को हटा देते हैं और जर्मनी का क्या कर देते हैं, यूनिफिकेशन कर देते हैं। अच्छी अच्छी बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी। तो इन्होंने मदद भी कर दी भाई जर्मनी की, किस चीज़ में, यूनिफिकेशन में। अब जर्मनी क्या हो गया, एक हो गया। इसके साथ साथ एंडेड द कोल्ड वॉर। इन्होंने ये भी सोचा कि भाई जो कोल्ड वॉर चल रही है किसके बीच में चल रही थी, यूएस और इसके साथ साथ यूएसएसआर के बीच में। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कोल्ड वॉर नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉर है मतलब कि लड़ाई है, फाइट हो रही है, लेकिन कोल्ड मतलब ठंडी लड़ाई हो रही है। मतलब कि यहाँ पे जो लड़ाई थी वो किसकी थी, आर्म रेस की थी, कि कौन कितने ज़्यादा हथियार बना रहा है। सेकंड थिंग इसमें कह रहा है भाई जो वॉर थी वो किस चीज़ की थी, मिलिट्री पावर की थी, कि किसके पास कितनी मिलिट्री पावर है। और ये किसकी वॉर मानी जाती है, बेसिकली वॉर मानी जाती है आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी की बात करें, यूएस की आइडियोलॉजी क्या थी, कैपिटलिज्म और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी, और यूएसएसआर की क्या थी, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो इस तरह की मेन ये कोल्ड वॉर चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत होगी कोल्ड वॉर, अब थोड़े फ्रेंड रिलेशन भी बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद
अगला कहता है ब्लेम फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। भाई इतने सारे पॉइंट्स पढ़ के तो हमें तो ये लग रहा है कि भाई अच्छे काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम की इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही है, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा भाई ये सोवियत जो यूनियन टूटा है ना, उसका मेन रीज़न इस पर्सन को माना जाता है कि क्यों इन पर्सन ने क्या किया, रिफॉर्म्स किए। अगर ये रिफॉर्म्स नहीं करते तो सोवियत यूनियन टूटता भी नहीं। बट लास्ट में कुल मिला के अब जो वही कहता है ना कि जो अच्छाई करता है सारी चीज़ें उसी को मिलता है, ब्लेम सबसे ज़्यादा उसी को मिलता है। तो इन्होंने तो भाई अपनी तरफ से बहुत अच्छे काम किए, अब किए भी हैं कि भाई इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। जो पहले पॉलिसीज़ हमने ड्रॉबैक्स में पढ़ा है वो तो पॉलिसीज़ तो मतलब उनसे तो काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ थी, और मेन लोगों की इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश की, और थोड़े टाइम तक रहते तो मतलब और अच्छा कर सकते। बट क्या हुआ, इनके ऊपर ब्लेम किया गया कि भाई सोवियत यूनियन जो टूटा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से टूटा है भाई, मिखाइल गोर्बाचेव की वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है। मतलब कि डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक डाउन हुआ है, टूटा है, वो भी किसकी वजह से, मेन मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये ब्लेम भी इनके ऊपर लग गया। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट कहता है गोर्बाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट। और इन्होंने लास्ट में ये सोचा कि भाई अब मेरे को रिलेशन अच्छे करने हैं, और वो भी किसके साथ करने हैं, वेस्ट के साथ करने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की किसमें, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। नॉर्मल इजी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट तो है। क्यों, क्योंकि लास्ट लीडर थे भाई सोवियत यूनियन के, तो इनसे पूछ लेता है एक आध क्वेश्चन कभी कभार। इसके साथ साथ पूछ सकता है मिखाइल गोर्बाचेव का मेन बर्थ कब हुआ, 1 नंबर में, और डेथ कब हुई थी, मेन 2022 में। लास्ट लीडर थे भाई सोवियत यूनियन के, कब से कब तक रहे, 1985 टू 1991 में। 1991 इसलिए कहा क्योंकि यूएसएसआर इस टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब टूट गया था। इसके बाद क्या था, 1985 में ये क्या बन गए, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट बन गए। आगे पॉइंट क्या आता है, इन्होंने देखा कि भाई अब हमें रिफॉर्म्स करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि यूएसएसआर को करनी है बराबरी, और वो भी किस फील्ड में करनी है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, और वो भी किससे करनी है भाई, वेस्ट से करनी है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 2 तरह की क्या चलाई, पॉलिसीज़ चलाई, 2 रिफॉर्म्स चलाई। पहला नाम था पेरेस्ट्रोइका और दूसरा नाम था ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब फिर से चीज़ों को फिर से बनाना। इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया, और इसके साथ साथ इन लोगों को फ्रीडम देनी शुरू कर दी, राइट टू स्पीच, और बिजनेस में भी थोड़े थोड़े लोगों को कहा कि आप अपने भी कर सकते हैं। और ग्लासनोस्त मतलब की बात करें तो इसका मतलब ये कि इन्होंने क्या किया, ओपननेस करना शुरू। ओपन मतलब कि मेन अब आप क्या कर सकते हो, अपनी पार्टीज़ भी मेन धीरे धीरे इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, दूसरी कंट्रीज़ के साथ जाके आप रिलेशंस बेटर कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए भी इन्होंने ओपननेस किया, मतलब अपने व्यूज़ को अपने खोलना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ इन्होंने क्या किया, जो आर्म रेस चल रही थी किसके साथ, यूएस के साथ, उसको बंद कर दिया। अपने ट्रॉप्स को वापस बुला लिया अफगानिस्तान और इसके साथ साथ ईस्टर्न यूरोप से। इसके बाद कहता है हेल्प द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की यूनिफिकेशन में इन्होंने मदद की। कोल्ड वॉर के एंड होने में, उसको एंड करने में भी इन्होंने मदद की। इसके साथ बट इन पे ब्लेम लग गया, किस चीज़ का ब्लेम लगा कि भाई जो सोवियत यूनियन टूटा है वो सिर्फ और सिर्फ मेन इन पर्सन की वजह से टूटा है, ये भी ब्लेम लग गया, बताओ भाई। और लास्ट में क्या था, इन्होंने फाइनली अपने ऐसे डिसीजंस लिए, मतलब कि इनके डिसीजंस इन्होंने लेने शुरू किए जिससे ये क्या कर सके, नॉर्मलाइज, मतलब नॉर्मल कर सके रिलेशंस, वो भी किसके साथ, वेस्ट के साथ। तभी तो जाके ये क्या कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, और अपनी इकोनॉमी को क्या कर पाएंगे, इकॉनमी को ग्रो कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करनी शुरू। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है भाई, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कब कब किस किस ईयर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द रोल ऑफ गोर्बाचेव टू रिफॉर्म द सोवियत सिस्टम। तो 2015 में आस्क हुआ है ये क्वेश्चन। 2015 में क्या आस्क हुआ है कि भाई दिल्ली 2015 में पूछा गया भाई डिस्क्राइब करो, बताओ कि गोर्बाचेव का क्या रोल था रिफॉर्म्स में सोवियत सिस्टम में। तो इन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स करे, तो इनकी स्टार्टिंग एक बार थोड़ा सा आप इनकी इंट्रोडक्शन बता सकते हो। जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और 1985 में बने। इन्होंने रिफॉर्म्स किए, 2 तरह की पॉलिसीज़ चलाई थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका।
तो पहली इन्होंने ये रही पॉलिसी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट चलाई, स्टॉप किया आर्म रेस को और इसके साथ न्यूक्लियर वेपन्स की जो कंट्रोल करना शुरू किया, अपने ट्रॉप्स को भी वापस बुला लिया था अफ़गानिस्तान और इसके साथ ईस्टर्न यूरोप से, और लास्ट में यूनिफिकेशन में मतलब जर्मनी की यूनिफिकेशन में हेल्प की। तो मेंस इजी है क्वेश्चन। अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है आपसे, एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर, ऐसे 6 फैक्टर्स बताओ फोर्स, जिसने फोर्स किया गोर्बाचेव को, वो किस चीज़ के लिए फोर्स किया कि भाई तुम क्या करो, रिफॉर्म्स करो। तो एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर दैट फोर्स गोर्बाचेव टू इनिशिएट रिफॉर्म्स इन द सोवियत यूनियन एंड दस, इसी के चलते एक और ऐसे ही पूछा गया, व्हाट वर द फैक्टर दैट फोर्स गोर्बाचेव टू इनिशिएट रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर, मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मतलब उनको फोर्सफुली कहा गया कि अब आपको रिफॉर्म्स करने ज़रूरी है। तो गोर्बाचेव को जो फैक्टर्स रिफॉर्म्स करने के लिए फोर्सफुली कर रहे थे वो कौन कौन से थे। सबसे फर्स्ट इसमें क्या आता है कि एक तो भाई क्या था, मेन जो वेस्ट था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा था इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में, तो उसको मेन बराबरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने रिफॉर्म्स किए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, गोर्बाचेव क्या थे, मेन गोर्बाचेव अपनी जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर को एडवांस कंट्री बनाना चाहते थे और मैच कराना चाहते थे, मतलब उससे भी आगे ले जाना चाहते थे। किससे आगे, वेस्टर्न कंट्रीज से भी आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ गोर्बाचेव ने क्या किया, लिबरल्स और इसके साथ साथ फेवर नॉर्मलाइजेशन और यूएसएसआर के साथ मतलब करने शुरू किए, मतलब कि मेन लिबरल आउटलुक देना शुरू किया, मतलब फ्रीडम देनी शुरू कर दी लोगों को। नॉर्मलाइज मतलब अपने रिलेशंस अदर वर्ल्ड के साथ उन्होंने अच्छे करने शुरू कर दिए, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। गोर्बाचेव ने कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टैग्नेशन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई सारी प्रॉब्लम्स फेस की, किस तरह की, जैसे करप्शन हो गया, डेमोक्रेसी नहीं थी, तो इस तरह की भी इन्होंने, इसकी वजह से भी इनको लगा कि अब तो भाई रिफॉर्म्स करने चाहिए। इसके साथ साथ मेन अब एक बात करें तो इनकी जो इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। इसके साथ जो मिलिट्री और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी थी वो भी इनकी धीरे धीरे डेक्लाइन होती चली गई थी, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा था। फॉरेन पॉलिसी और इसके साथ जो सोवियत इन्वेशन, मतलब सोवियत ने अटैक किया था किसके, अफ़गानिस्तान में, मतलब कि अपने ट्रॉप्स को फेस किया था, तो उन सभी वजह मतलब उन वो सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेन अब उनको लग रहा था कि भाई अब तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे वरना सोवियत यूनियन चल नहीं पाएगा। तो सबसे पहला रीज़न इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड में वेस्ट की तरफ, इसके साथ ये इसका रीज़न था सबसे पहला। दूसरा रीज़न ये था कि वो अपने खुद भी उनके अंदर मन था कि भाई मेरे को भी अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, पीछे रखना नहीं है, और मुझे भी वेस्टर्न कंट्रीज से आगे लेके जाना है। थर्ड रीज़न अगर हम बात करें, वो रिलेशंस, वो कोल्ड वॉर के, मतलब वो चाहते नहीं थे कि आर्म रेस हो, तो इस वजह से भी उन्होंने रिफॉर्म्स किए। इसके साथ साथ उन्होंने देखा क्या एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई सारी कमी आ रही है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी है और करप्शन भी चल रहा है, तो इसलिए भी उन्होंने लगा कि भाई अब रिफॉर्म्स करने। इसके साथ साथ वो क्या मेन रिफॉर्म्स के थ्रू वो क्या करने चाहते थे, जो उनकी इकोनॉमी थी, मतलब कि उनको दिखना शुरू हो गया कि जो हमारी इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल और पॉलिटिकल, वो भी कई सारी चीज़ें एक तरह से स्टॉप हो गई हैं, एक तरह से स्टैग्नेशन मतलब होता है एक तरह का, मेन कह सकते हैं रुक सी गई हैं। तो उस तरह की मेन, और जो मेन उनकी जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी थी वो भी धीरे धीरे डाउन जा रही थी, तो उसको भी अप करने के लिए उनको लगा कि अब तो भाई रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ही, और इसके साथ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी करने शुरू किए। तो ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।